अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं अभी डिस्कस कर रहा था, हमारे कुलीग हैं एक, कि पाकिस्तान में जो आइलैंड्स हैं उनका बड़ा पोटेंशियल है। तो वो ये सुनकर बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान में आइलैंड्स भी हैं। तो वही डिस्कस मैं आपसे आज कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में जो समंदरी हदूद है, जो कराची वाली साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हम लोग उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। और उन आइलैंड्स का इतना पोटेंशियल है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दुबई के जो पाम्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं, इसी तरह मालदीव्स के जो रिजॉर्ट्स हैं, उन्होंने तो वो चीज़ें सारी की सारी बनाई अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन पाकिस्तान में रब ताला ने, आपको जान के ये खुशी होगी कि कुदरती तौर पर वो चीज़ें जो है वो हमें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। लेकिन हमारी नाअहली देखिए कि हमने आज तक उससे कोई फ़ायदा ही नहीं उठाया। अगर हम उन आइलैंड्स को, जिनमें बुद्धू आइलैंड है, बंडल आइलैंड है, स्टोला आइलैंड है, गवादर आइलैंड है, यहाँ पर इतना पोटेंशियल है कि हम यहाँ से सालाना अरबों रुपए हासिल कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा की नौकरी यहाँ से जनरेट हो सकती हैं, अरबों रुपए की जो रेवेन्यू है वो यहाँ से जनरेट हो सकता है। ये वो एरिया है, खास तौर पे बताऊं, कि जहां पर जो बीचेस हैं वो वाइट सैंड में है। अब ये वाइट सैंड और ब्लैक सैंड का फर्क क्या है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि कराची में जो सी व्यू एक सी साइट है, वहां पर जो सैंड है वो ब्लैक कलर की है, ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। जबकि जो व्हाइट सैंड होती है ना, जिन समुद्री किनारों पे इंटरनेशनली, वो सबसे ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और वो पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि जैसे आप कराची में अगर घूम रहे हैं तो शायद आपको सड़क भी इतनी क्लियर नजर ना आए जितना वो आपको समुद्री सरफेस उस पानी के अंदर से क्लियर नजर आता है। ये पानी वहां पे इतना क्लियर है। और वहां पे हम कर क्या सकते हैं? वहां पे टूरिज्म को आप प्रमोट कर सकते हैं। वहां पर आप जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्रूज इंडस्ट्री है, इसको प्रमोट। और फिर सबसे बड़ी बात, वेदर। मालदीव में गर्मी है, यूए में भी गर्मी है, लेकिन ये एरियाज कंपैरेटिवली वहां की निस्बत कम गर्म है। तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। फिर दूसरी बात, अगर हम ये एरियाज डेवलप कर लेते हैं तो कराची की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां से चीजें शिफ्ट होके उधर जाना शुरू हो जाएंगी। फिर सबसे बड़ी बात, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, उस हवाले से आपको ये पता होगा कि जो विंड टर्बाइन्स होती हैं जो बिजली जनरेट करती है, जाहिर है, और ये वन ऑफ द चीपेस्ट वे है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। जितने भी समंदरी किनारे हैं यहाँ पर हवा 24 घंटे चलती रहती है। और ये वो एरियाज हैं कि जहां पर अगर आप ये विंड टर्बाइन्स के प्रोजेक्ट लगाएं तो यहाँ पर आप 24 घंटे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की, बिल्कुल फ्री। तो इस तरह की एक नहीं, बेशुमार पोटेंशियल है हमारे इन आइलैंड्स के ऊपर। अब मुझे नहीं समझ आती कि आज तक तकरीबन 80 साल होने को आए, वो लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, उन्होंने समंदर को पीछे धकेल के, ये जो दुबई की जिसको मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो ये पाम जुमेरा वगैरह जो बनाए हैं, ये इन्होंने कैसे बनाए? इन्होंने समंदर को पीछे धकेला, क्योंकि इनके पास लैंड थी ही नहीं। इन्होंने जहां वहां पे डंपिंग कर करके समंदर को पीछे धकेला और वहां पे कंस्ट्रक्शन करके इन आइलैंड्स को मसनूई तौर पर बनाया, अरबों डॉलर्स लगा के इतने सालों में। हमारे पास अल्लाह ताला ने पहले दिन से हमें गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ और हम उससे फायदा नहीं उठा रहे। अब कौन इन लोग इससे फायदा नहीं उठाते और क्यों फायदा नहीं उठाते, ये आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अल्लाह पाक की इन दीवी नेमतों से हम फायदा उठाने के काबिल हो जाएंगे।